प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 सिर्फ कहने के लिए इक्विटी है, वरना असल में तो ये सवर्णों के हित पर सीधा हमला है। कौन कहता है कि ये समानता पर आधारित सिद्धांत है? आप ही बताइए। अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी किसी सवर्ण को जातिवादी गाली देगा तो क्या वो सवर्ण उसके लिए कहीं शिकायत लिखवा पाएगा? नहीं। और ऊपर से आप जानते हैं कि उच्च जातियां जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, उन्हें गालियां देने की आदत होती है। यह सदियों की परंपरा है, यही होता आया है। और अब आप कह रहे हैं कि ऐसे किसी को गाली दोगे तो शिकायत हो जाएगी। भाई ये तो सीधा सीधा सवर्ण बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश है। बताइए आप लोग। सवर्णों को आदत रही है अपने घरों में दलितों को दुत्कार कर बात करते सुनने की, और अब आप चाहते हैं कि वो इस आदत को छोड़ दें। मैं बता रहा हूं जनाब, आप सीधे परंपरा को उलटने की बात कर रहे हैं। आईएएस बाद में था और पहले चमार था। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशंस होती थी, गांव के आदमी जो लिटिगेंट्स आते बाहर खड़े होकर बाहर, अरे साला चमार बैठा है अंदर। कमाल की बात करते हैं आप। आज तक यानी आजादी के 75-80 साल बाद भी देश के कई हिस्सों में इन दलितों को चप्पल उतारकर चलना पड़ता है। इनकी शादी हो तो इन्हें घोड़ी से उतारकर मारा जाता है। दलित महिलाओं को अगर स्कूल में भोजन माता की नौकरी मिल जाती है, मिड डे मील बनाने की नौकरी मिल जाती है, तो सारा गांव स्कूल का ही बहिष्कार कर देता है। दरअसल स्कूल में एससी वर्ग की भोजन माता की नियुक्ति के बाद सवर्ण जाति के बच्चों ने उनके हाथ से बना खाना खाने से मना कर दिया। ऐसे में अगर यह कानून लागू हो गया तो इन सब का क्या होगा? मैं कहता हूं आप सवर्ण जातियों को उनके आदिकाल के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। आप जातियों को यह सिखा रहे हैं कि उनके खिलाफ भेदभाव को कानूनन रोका जा सकता है। यह बिल्कुल गलत है, यह सनातन के खिलाफ है।